नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर उसके कुछ प्रश्न सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित अंश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, वो पढ़कर उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमको आंसर देने के हैं। એટલે અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, એનામાંથી પ્રશ્ન પૂછેલા છે અને એ પ્રશ્નના જવાબ તમારે લખવાના છે। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दो ऐसे अंग है जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। કંઈક અવનવું એનું હવે ગુજરાતી કરેલું છે। જો તમે ક્યારેક ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખબર પડશે કે નાના બાળકો છે એ પોતાની પાંપણના પલકારા 1 મિનિટમાં 1 થી 2 વાર કરે છે, જ્યારે પુખ્ત માણસોમાં આ સંખ્યા લગભગ 10 હોય છે। આપણા શરીરને એક સમયનું ભોજન પચાવવા કે હજમ કરવામાં લગભગ 12 કલાકનો સમય લાગે છે। શું તમને ખબર છે કે આપણા એટલે કે માનવ શરીરમાં નાક તથા કાન એ બે એવા અંગો છે કે જેનો આકાર આખી જિંદગી સુધી વધતો જ રહે છે। હવે એના પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્ન આપણે શીખીશું। छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपकने में क्या अंतर है? એટલે નાના બાળકો અને મોટા જે છે એ લોકોના આંખના જે પાંપણ છે એ ઝબકારા કરે છે, એમાં શું અંતર છે? छोटे बच्चों की पलके 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलके 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। अब एक और प्रश्न है, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो उसका उत्तर है, चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। अब उसके स्वाध्याय के प्रश्न है जो इकाई के अनुरूप है। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो प्राणी संग्रहालयની मुलाकात માટે કોણ કોણ આવ્યું હતું? चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। तो प्राणी संग्रहालयની मुलाकात करवा માટે गीता અને તેના દાદાજી આવ્યા હતા। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। વાંદરાને લોકો શું ખવડાવી રહ્યા હતા? તો વાંદરાને લોકો મગફળી અને કેળા ખવડાવતા હતા। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। હવે લંગૂર એક વાંદરાનો એક જાત છે, એનું મોઢું કેવું હોય છે એમ પૂછ્યું છે। તો લંગૂરનું મોઢું કાળું હોય છે। तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। તળાવમાં શું હતું? તળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતક હતી। ગીતાને किसे पत्थर बताया? गीताने कछुए को पत्थर बताया। गीताए कोने पत्थर बताव्યું? गीताए કાચબાને पत्थर बताव्યું। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। કાચબાનું રક્ષણ શું છે? तो काचबाનું रक्षण तेનું कवच છે। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है।
વિદેશી પક્ષીનું નામ શું છે? તો વિદેશી પક્ષીનું નામ કાકા કૌવા છે। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। સૌથી મોટા પક્ષીનું નામ લખવાનું છે તો સૌથી મોટું પક્ષી શાહમૃગ છે। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे हमें उदाहरण दिया हुआ है, उसके अनुसार दूसरे वाक्य बनाने हैं। पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो एनु उदाहरण प्रमाणे वाक्य बंदरनी नीचे रेखांकित शब्द है बंदर, तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है એટલો આપણને સુધારો કરવાનો છે। बंदरનું बंदरिया लटक रहा है तेनु लटक रही है। उसके हिसाब से हम दूसरे देखेंगे वाक्य। तालाब में हाथी नहा रहा है, तो तालाब में हाथी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, उसमें सब अलग अलग प्राणी है, वो क्या क्या कर रहे हैं वो उसका वर्णन हमको करने का है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है, उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं, बत्तख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है, हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। यह जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम सीखेंगे यहाँ पे। यह किसका दृश्य है? तो आंसर आएगा यह जंगल का दृश्य है। आ सानो दृश्य छे, तो आ जंगल नो दृश्य छे। बीजो प्रश्न, लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? जवाब में लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम जिराफ है। लांबी डोक वाला प्राणी नु नाम शू छे? तो लांबी डोक वाला प्राणी नु नाम जिराफ छे। हाथी कहाँ खड़ा है? हाथी झरने के किनारे खड़ा है। हाथी क्या उभो छे? हाथी झरणु जे वहे छे एना किनारा ऊपर उभो छे। शेर कहाँ छुपकर बैठा है? शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। सिंह क्या बैठो छे? सिंह पत्थरनी नीचे छुपाईने बैठो छे। बत्तख क्या कर रही है? बत्तख पानी में तैर रही है। बत्तख शू करे छे? तो बत्तख पानी में तरी रही छे। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में 3 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। आकाश में 3 पक्षीओ जोवा मळे छे। खरगोश कहाँ बैठा है? खरगोश हरी घास पर बैठा है। ससलू क्या बैठू छे? ससलू लीला घास पर बैठू छे। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें चित्र में 4 पशु पक्षी दिए गए हैं, शेर, बत्तख, गेंडा और तोता। तो उसके हिसाब से हमको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की है। खाली जगह जोर से गरजा, उसमें आएगा शेर। शेर जोर से गरजा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। गेंडा। प्राणी संग्रहालय में एक शिंगड़ा वालो खाली जगह हतो, तो गेंडो। तालाब में खाली जगह तैर रही थी। बत्तख। तड़ाव में बत्तख
तरी रही हती। हरियल खाली जग्या टे टे करता था। हरियल तोता टे टे करता था એટલે લીલો પોપટ टे टे करतो હતો। હવે છે चित्र पहचान कर उसका हिंदी नाम कोष्टक में से ढूंढिए और चित्र के नीचे लिखिए। गेंडा, केले, शेर, हाथी, शुतुरमुर्ग, तोता, गोरैया, भालू, मोर, मूंगफली, मगर અને मछली। यहाँ पे ये सब नाम दिए हुए हैं और नीचे चित्र दिए गए हैं। वो चित्र में से ये चित्र किसका है वो पहचान कर उसका हिंदी नाम लिखने का है। पहला चित्र है शेर का, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है केले, चौथा है गेंडा, पांचवा है भालू, छठा है मछली, सातवां है मगर, आठवां है गोरैया, नौवां है तोता, 10वां है मोर, 11वां है शुतुरमुर्ग और 12वां है हाथी। शेर, मूंगफली, केले, गेंडा, भालू, मछली, मगर, गोरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी। विशेष प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? मना, निषेध, मन, केरो। तो उसका जवाब आएगा मन। लंगूर का मुंह खाली जगह होता है सफेद, लाल, हरा के काला। तो काला। इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? आवरण, कवच, कांच के ऊपरी सख्त भाग। तो कांच। चौथा, खाली जगह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। भालू, शेर, लंगूर के मगर। तो उसमें जवाब आएगा शेर। गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है कान, सिंग, टीका અને पैर। तो सिंग आवશે। शुतुरमुर्ग शब्द से खाली जगह पक्षी है छोटा, लंबा, बड़ा कि मोटा। तो बड़ा पक्षी है। पहचानिए और कोष्टक में से उचित नाम चुनिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से कछुआ, मोर, हाथी, गेंडा, जिराफ, लंगूर, भालू ये सब दिए हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछे हुए हैं। मेरी नाक पर एक बड़ा सिंग है। तो उसमें जवाब आएगा गेंडा। मेरी गर्दन लंबी है। उसमें आएगा जिराफ। मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर भी चल सकता हूँ। उसमें आएगा भालू। मेरा मुंह काला है। तो उसका जवाब आएगा लंगूर। मेरा खोल पत्थर जैसा है। उसमें आएगा कछुआ। मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ। तो उसमें आएगा मोर। मुझे एक लंबी सूंड है। उसका जवाब आएगा हाथी। यहाँ पे एक कोष्टक दिया हुआ है उसमें शब्द राउंड किए हुए हैं। ये शब्द है शेर, बंदर, गेंडा, जिराफ, भालू, मछली, बत्तख, कछुआ, मगर, तोता, कातुआ, मोर, शुतुरमुर्ग, हाथी, ऊंट और भेड़िया। तो ये सब शब्द दिए हैं उसका हमको वाक्य में प्रयोग करने का है। तो हम करेंगे पहला शेर। शेर जंगल का राजा है। बंदर, बंदर पेड़ पर रहता है। गेंडा, गेंडे की नाक पर सिंग होता है। जिराफ, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। भालू, भालू के शरीर पर काले बाल होते हैं। मछली, मछली पानी में रहती है। बतख, बतख पानी में तैरती है। कछुआ,
कछुआ धीरे धीरे चलता है। मगर मगर पानी में मगर की ताकत ज्यादा होती है। तोता तोता हरे रंग का होता है। कातुआ कातुआ विदेशी पक्षी है। मोर मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। हाथी हाथी की सूंड लंबी होती है। ऊंट ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। भेड़िया भेड़िया शिकार करता है। पक्षी या प्राणी के चित्र के नीचे हिंदी और गुजराती दोनों नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। पहले हम पढ़ लेंगे। गैंडा એટલે गेंडो, कछुआ तो काचबो, हाथी तो हाथी, भालू રીંછ, काकातुआ એટલે काका कौआ, बंदर तो वांदरू, ऊंट तो ऊंट, तोता पोपट, जिराफ जिराफ, शुतुरमुर्ग એટલે શાહમૃગ, मछली तो माछली, भेड़िया तो वरु, मोर मोर, मगर मगर, शेर सिंह અને बतख तो बतख। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, वो चित्र पहचानेंगे और उसका हिंदी में और गुजराती में दोनों नाम हम सीखेंगे। पहला चित्र है शेर का, उसे सिंह कहते हैं गुजराती नाम। दूसरा है बंदर तो वांदरो, तीसरा है गैंडा तो गेंडो, चौथा है जिराफ तो जिराफ, पांचवा है भालू तो रींछ, छठा है मछली तो माछली, सातवां है बतख तो बतख, आठवां है कछुआ तो काचबू, नौवां है मगर तो मगर, तोता पोपट, काकातुआ એટલે કાકા કૌવા, मोर तो मोर, शुतुरमुर्ग तो शाहमृग, हाथी तो हाथी, ऊंट ऊंट, भेड़िया तो वरु। चिड़ियाघर के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। ये जो पाठ का नाम है, इकाई का नाम है चिड़ियाघर की सैर, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हैं। अगर तुम बहुत सारे प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। चिड़ियाघर में लंबी गर्दन वाला जिराफ देखने को मिलता है। वहाँ महाकाय हाथी भी होता है। हाथी की सूंड लंबी होती है। गेंडे की नाक पर एक सींग होता है। भालू को 2 पैरों पर चलता देखकर हम खुश होते हैं। लंगूर का मुंह काला होता है। नाचता हुआ मोर और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग भी वहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई पशु पक्षी चिड़ियाघर में होते हैं। હવે આપણે સમજીશું चिड़ियाघर એટલે प्राणी संग्रहालय। चिड़ियाघर एक એવું સ્થાન છે જ્યાં પશુ પક્ષીઓ આપણને જોવા મળે છે। આપણને ઘણા બધા પ્રાણીઓને એક સાથે જોવા હોય તો આપણને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જવું પડે છે। પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં લાંબી ડોકવાળો જીરાફ જોવા મળે છે। ત્યાં મોટો હાથી પણ હોય છે। હાથીની સૂંઢ લાંબી હોય છે। ગેંડાની નાક ઉપર એક શિંગડો છે। ભાલુ 2 પગ ઉપર, રીંછ 2 પગ ઉપર ચાલતો જોઈ રીંછને આપણે 2 પગ ઉપર ચાલતો જોઈને આપણે ખુશ થઈએ છીએ। લંગૂરનું મોઢું કાળું હોય છે। નાચતો મોર આપણને અને બધાથી મોટો જે પક્ષી છે શાહમૃગ એ આપણને ત્યાં જોવા મળે છે। એના ઉપરાંત કોઈ પણ પશુ પક્ષી છે એ આપણને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા મળે છે।